हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एनरोल हुए हैं। मतलब जिनका अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं और अभी इनका समर्स आने वाला है। ठीक है। तो कई लोग या कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए कोई भी समर इंटर्नशिप नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की ये जो वीडियो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप है ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जिसको JNCASR भी कहते हैं, जो कि दिल्ली में है, एलोकेटेड है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे JNCASR प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बायोलॉजी एजुकेशन, या आप GNCASR प्रोजेक्ट POBE प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि JNCASR का जो लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, इसके लिए जो है इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन अभी गैदर करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये POBE है क्या। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बायोलॉजी एजुकेशन। तो इसमें बेसिकली जो बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपका PCM है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर PCM में है और वो एकेडमिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्टिमुलेट करना चाहते हैं और डीप इंटरेस्ट है यदि उनको साइंस एंड इन्फ्यूज्ड क्रिएटिविटी इन साइंटिफिक टेम्पर, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 to 8 वीक्स होगा। मतलब एवरी समर्स में 6 to 8 वीक्स आपको इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ये जो प्रोग्राम है उनके 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। मतलब आप यदि एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि आप अपने बीएससी कि जो 3 इयर्स होते हैं उसमें हर समर्स में आप ये प्रोग्राम अटेंड कर पाओ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन है आप इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं एवरी समर्स। ओके। अब यहाँ पे एक आपको डिप्लोमा भी मिलेगा। ओके, बाद में एग्जाम ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है और उनका 3 ईयर वाला बीएससी प्रोग्राम है, मतलब अभी 4 ईयर वाला बीएससी प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप 3 ईयर के बीएससी प्रोग्राम में होंगे तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। और यदि आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि मैं कहूँ कि जो साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, PCM या PBM, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये आपका 2 मंथ्स रहेगा फॉर 3 consecutive years। मतलब आप यदि फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट होते हैं तो ऑल 3 इयर्स जो आपके जो 3 साल बीएससी के रहेंगे, आप एवरी ईयर यहाँ जाके इंटर्नशिप ले सकते हैं। ठीक है। तो एवरी समर्स में आपको JNCASR जाने का मौका मिलेगा और वहां से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एवरी समर फॉर 2 मंथ्स। ठीक है। अब इसमें फेलोशिप की यदि बात करें तो आपकी जो फेलोशिप रहेगी वो अप टू 10,000 रहेगी। ठीक है। मतलब आपको 10,000 पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। इसका मतलब आप यदि बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट होते हैं तो आप 3 समर्स में जाएंगे। इट मीन 60,000 रुपीज यू कैन अर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। अब अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो एक बार तो ये है कि यदि आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके लिए गारंटेड हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपनी तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे और यदि जिसका भी प्रोफाइल अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो आएगी। अब
लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, पहले आपको इसके लिए पहले आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हैं डेट्स। तो 17 तारीख से आपका फॉर्म जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और 28 ऑफ फेब इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर POBA, तो जो भी आपका फॉर्म फिलिंग होगा वो ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, अभी एक और चीज है, काइंडली गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग द फॉर्म, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप BSc फर्स्ट ईयर में होना चाहिए और प्लस PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स बायोलॉजी मैथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस रहेगा जो भी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, जो कि मैक्सिमम साइज 100 KB हो सकती है। इसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको अपना जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और यदि एड्रेस ऑफ फॉर करस्पॉन्डेंस जो भी है आपका वो लिखना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो भी आप जिस स्टेट से हैं वो लिखना है आपका। पिन कोड क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेंथ और इक्विवेलेंट बोर्ड जो भी आपका 10th में कौन सा बोर्ड था वो आप देखेंगे, यहाँ पे हर बोर्ड लिखा हुआ है, तो आप जिस भी बोर्ड से हैं आप वो लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट आपने कौन कौन से पढ़े वो। इसके बाद परसेंटेज और ग्रेड्स जो भी आपके रहेंगे वो लिखना है आपको। इसके बाद आप 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे, जो भी मार्क्स कार्ड है वो अपलोड करेंगे। सेम यहाँ पे आपको 12th के लिए भरना है, तो सबसे पहले 12th और इक्विवेलेंट क्या था आपका, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो लिखना है। इसके बाद आपका एग्रीगेट CGPA कितना था वो लिखना है, और 12th के मार्क्स जो है वो अपलोड करनी है, मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके क्लिक करोगे। अभी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इसलिए ये नहीं हो रहा है आगे। तो जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप आगे भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3 पेज का फॉर्म रहेगा जो कि आपको फिल कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप यदि एलिजिबल हैं और आपका इंटरेस्ट है यदि साइंस में आगे बढ़ने के लिए, तो आप जरूर ही अप्लाई करें। और यदि आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद अस। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।